गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो आपको तो पता ही है ना मैं गुड मॉर्निंग क्यों कहती हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है जब जागो तब सवेरा, जब समझ आ जाए तभी नई शुरुआत कर देनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं, आज ना एक बात समझते हैं। पता है क्या बात समझनी है? आपके कार्ड्स क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या एंजल आपके लिए आज एक मैसेज देना चाह रही है। पता है वो क्या मैसेज दे रही हैं? वो कह रही हैं कि आप ना बहुत मेहनत करते जा रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो और आपको लग रहा है यार ये मेरे काम ही नहीं पूरे हो रहे, पता नहीं मुझे जो इसमें सफलता मिलनी चाहिए वो मुझे सफलता ही नहीं मिल रही। मेहनत तो मैं खूब कर रहा हूँ। तो एंजल आपको ये समझाना चाह रही है कि पता है कहाँ चेंज करने की ज़रूरत है? जब हम कोई खूब मेहनत करें, खूब मेहनत करें, खूब मेहनत करें, भई खूब ही मेहनत करें, भई खूब ही मेहनत करें। पर क्या हो रहा है कि हमें रिजल्ट ही नहीं मिल रहे, हमें वो उतने रिजल्ट ही नहीं मिल रहे। तो फिर एक काम ज़रूर करके देखिए। वो काम पता है क्या है? एक है अपने अंदर चेंजेस करना और एक है बाहर चेंजेस करना। तो ये दोनों काम आप करके देखिए, फिर देखिए क्या होता है। तो वो क्या करने हैं? वो ये करना है कि आप जो भी जिस भी चीज़ में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, है ना? हो सकता है रिश्तों में आगे बढ़ना चाह रहे हो सकता है खूब पैसा कमाना चाह रहे हो, है ना? अच्छे-अच्छे रिश्ते चाह रहे हो, अच्छा स्वास्थ्य आप चाह रहे हो, आप बहुत कुछ चाह रहे हैं, है ना? तो जो भी एक लक्ष्य देख लीजिए, आप अच्छा स्वास्थ्य ही चाहते हैं मान लो, है ना? या अच्छे रिश्ते ही चाहते हैं। तो आपको ना आज तक लोगों ने जैसा बोला है ना, तो पहले ना उस सब चीज़ों को साइड रख दो। क्योंकि वो आप भर चुके हैं, आप उनके कहने से चलते-चलते आप थक चुके हो, शायद से वो काम नहीं हो रहा। अगर सफलता नहीं मिल रही तो बात हो रही है इस चीज़ की, पर अगर किसी के कहने से सफलता मिल रही है तो फिर तो वो करते चले जाइए और अगर नहीं मिल रही, कहीं स्टक हो गए हैं, तो इस तरफ ध्यान दीजिए इस तरफ कि कहीं जो लोगों ने आपको बोल दिया कि तुम ऐसे नहीं करना, ये मत करना नहीं तो ऐसे हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो क्या डर और दहशत है वो नया काम करने से, है ना? और वही पुराने से चल रहे हो क्योंकि दूसरों ने ये समझा दिया कि हम इस तरीके से चले थे और हमें सफलता मिली थी। तो अगर वो नहीं हो रहा आपकी लाइफ में और किसी ने कह दिया तुम में तो ये योग्यता नहीं है, ये काम मत करना, तुमसे ये नहीं होगा, ये काम मत करना, तो फिर उन चीज़ों को तो पहले साइड रख दो। ये तो आपको अपने अंदर से काम करना है, अपने अंदर के थॉट्स को चेंज करना है। उन सभी चीज़ों को, उन सभी बिलीव्स को जो आपने आज तक सीखी हैं और उन्हीं के तरह आप चलते चले आ रहे हैं, उन सब चीज़ों को आपको साइड रख देना है और नए तरीकों को सीखना है, नए बिलीव्स को, नई आशाओं को, नए तरीकों को, नई बातों को आप जो है एक्सप्लोर करना शुरू कर दो, उनको अपनाना शुरू कर दो। तो फिर देखिए कितना चेंज आता है ना? ध्यान देना है। और दूसरा काम क्या करना है कि आपके आस-पास जो लोग हैं ना, क्योंकि शायद उनकी भी वाइब्स के कारण आप में आपकी जो योग्यता है वो उतनी खिल नहीं पा रही। आप उस लेवल पे आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो अपने आस-पास ऐसे लोगों को रखना स्टार्ट कर दो, ऐसे ग्रुप में जाना स्टार्ट कर दो जो उस क्षेत्र में माहिर हैं या जिनके साथ आपको बहुत एनर्जी मिलती है और आप इतना खुश हो जाते हैं कि आपकी एनर्जी कहती है कि चलो अब आगे बढ़ते हैं, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 काम ज़रूर कीजिए, क्योंकि क्या होता है कई बारी हमारा एटमॉस्फेयर ऐसा होता है कि वो शायद हमसे एनर्जी ले रहा होता है। शायद हम उनके साथ बैठ के, उनके बीच बातचीत करके, उनके साथ समय व्यतीत करके शायद हमारा दिमाग इतना रिलैक्स हो जाता होगा या हमारी एनर्जी जो है वहाँ ड्रेन हो जाती होगी कि शायद हम आगे ही नहीं बढ़ना चाहते होंगे। हमें लगता होगा ठीक है थोड़ा बहुत कर लिया। है ना? तो ये सब आप चेंज कीजिए, अपने आस-पास के लोगों को चेंज करना स्टार्ट कीजिए और जो पुराने थॉट्स के अनुसार आप कर रहे थे, उन्हीं चीज़ों को सोचते समझते हुए आप आगे बढ़ रहे थे, तो उन चीज़ों से आप निकलना स्टार्ट करो। जैसे किसी ने कह दिया पैदल चलना चाहिए, पैदल चलना तो भई कहीं भी जाओ पैदल जाओ। तो भैया एरोप्लेन में कभी मत जाना, एरोप्लेन में तो भाई एक्सीडेंट हो जाते हैं, है ना? कुछ भी हो जाएगा एरोप्लेन में तो, एरोप्लेन क्रैश हो जाते हैं, है ना? ऐसे किसी ने कह दिया और आप डर के मारे नहीं जा रहे। तो अब आप ये देखिए कि आपको जल्दी पहुँचना है किसी जगह, तो आपका टाइम बचत होगी, तो वो एरोप्लेन से बढ़िया तो कोई जगह ही नहीं है। तो फिर एरोप्लेन में तो जाना बहुत ज़रूरी है ना? तो ये चीज़ें चेंज कीजिए। देखिए कौन-सी चीज़ें हैं जो आपको रोक रही हैं और कौन से लोग हैं जिनके कारण आपकी एनर्जी या तो ड्रेन हो रही है या आप इतना रिलैक्स माइंड हो जाते हैं कि आपका उत्साह ही कम हो जाता है। तो ज़रूर ध्यान दीजिए और फिर देखिए आपकी लाइफ में वो सफलताएँ मिल रही हैं या नहीं मिल रही।
तो ज़रूर कीजिए। शुरू में तो कुछ नहीं होगा, पर प्रैक्टिस करते रहने से सब कुछ होता है। धीरे-धीरे अभ्यास कीजिए, समझ बढ़ेगी, सोच बढ़ेगी तो सब कुछ होता चला जाएगा, है ना? थैंक यू मुझे सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और लाइक और शेयर तो करना बिल्कुल मत भूलना और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर देना। थैंक यू।